हेलो स्टूडेंट्स, ड्रोन स्टडी के सैंपल पेपर वीडियो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए, ये सैंपल पेपर है हमारे पास क्लास 10 का मैथ का ट्रायंगल चैप्टर का सैंपल पेपर सोल्व करेंगे। तो ट्रायंगल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं हमने इसमें कवर किए हैं। तो देखिए, इसमें टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास और सबको सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करने का होता है। हम पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या है। इस सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 16 क्वेश्चन को सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। ए सेक्शन में 4 एमसीक्यू है, सभी 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन हैं, सभी 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन हैं, सभी 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन हैं, सभी 4 मार्क्स के हैं। तो हम मार्किंग स्कीम हमने देख ली और कैलकुलेटर जो है इसमें अलाउड नहीं है। टाइम जो हमारे पास है वो 1.5 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स जो है सैंपल पेपर के 40 हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको सोल्व करते चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा एमसीक्यू का है, तो पहले एमसीक्यू आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल के बारे में है। क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल डिवाइड करते हैं प्रोपोर्शनली। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन बात है कि कौन सी 4 साइड वाली फिगर में प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है ट्रेपेजियम। कैसे ट्रेपेजियम, इसको हम देखते हैं। देखिए ट्रायंगल जो चैप्टर हमने क्लास 10 का किया है उसमें देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये 2 साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं। तो अगर हम डायगोनल ऐसे ड्रा करेंगे, यहां से भी ऐसे एक डायगोनल ड्रा करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर में आपने जो कवर किया है उसकी अगर हम ऐसे थर्ड साइड लगाते हैं, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर डायगोनल्स डिवाइड हो रहे हैं तो क्योंकि 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी, पैरेलल साइड के बीच में डायगोनल्स बन रहे हैं, तो इसलिए डायगोनल जो है प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे एक दूसरे। हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट का जो है डी पार्ट है वो हमारा करेक्ट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम P on QR इज 5 सेंटीमीटर। देन QR इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। मल्टीपल चॉइस हमें दी हुई है तो हमें बताना है कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। देखिए सेकंड एमसीक्यू है हमारा। तो ट्रायंगल PQR है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है। एल्टीट्यूड की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें QR निकालना है। तो देखिए QR कैसे निकालेंगे, दोनों साइड इक्वल है। तो देखिए दोनों साइड जो इक्वल है उसका ये जो एंगल होता है वो बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्टर जब किसी थर्ड साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो वो सामने वाली साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में कि QS जो है वो SR के इक्वल है। तो ये हमें दिया हुआ है। अभी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQS, आप PSR भी ले सकते हो या PQS ले लीजिए, वहां से QS आ जाएगा, या फिर PSR ले लीजिए, वहां से SR आ जाएगा। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, उसको डबल कर दोगे तो QR जो हमें निकालना है वो हमें पता चल जाएगा। PQS ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम QS निकालेंगे। PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PS का होल स्क्वायर होगा प्लस QS का होल स्क्वायर होगा। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। PQ 13 का स्क्वायर हमें पता है, PQ हमें पता है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PS एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए ये 169 होता है, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इक्वल टू के, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इस साइड में, राइट हैंड साइड में QS स्क्वायर जो हमें चाहिए उसको हम वैसे ही यहां पर रहने देते हैं।
तो यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 144 आ जाएगा। क्यूएस का स्क्वायर होगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्यूएस क्या होगा, रूट 144 हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो वहां पर रूट आता है, तो 144 का रूट जो है वो 12 सेंटीमीटर होता है। तो अब देखिए क्यू आर है, हमें क्यू आर निकालना है, हमारे पास क्यू एस की वैल्यू आई है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू एस इक्वल टू एस आर है। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका डबल कर देते हैं। तो क्यू आर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू क्यू एस कर देते हैं हम, हमारा क्यू आर आ जाएगा। तो 2 इंटू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अब ऑप्शन जो दिए हुए हैं हमारे पास, उसमें लास्ट ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है वो 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड डी इज करेक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर सच दैट ट्वाइस ऑफ एबी इक्वल टू डीई एंड बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन ईएफ इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। मल्टीपल चॉइस हमें दी हुई है, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यू है। इसमें देखिए दो ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है और इसमें साइड एबी जो है उसका ट्वाइस डी है और साइड बीसी जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ईएफ ये वाली साइड ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें जो दिया हुआ है हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। 2AB इक्वल टू डी, ये हमें गिवन है, और साइड बीसी जो है वो भी हमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमें ये दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, तो इस आपने ट्रायंगल चैप्टर कवर किया है, उसमें आपने देखा है कि सिमिलर ट्रायंगल की जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, इसमें कोरोस्पोंडिंग साइड्स एबी है, डीई है, एसी साइड की कोरोस्पोंडिंग साइड डीएफ है और साइड बीसी की कोरोस्पोंडिंग ईएफ साइड है। तो ये जो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल के केस में। तो आप उसे अप्लाई कीजिए, AB डिवाइड बाय डी, ये AC डिवाइड बाय DF, क्योंकि AC साइड का कोरोस्पोंडिंग DF होगा, AB साइड का कोरोस्पोंडिंग DE होगा, और देखिए अब साइड BC का कोरोस्पोंडिंग EF होगा। आप देखिए AB और D के बीच में रिलेशन हमें दिया हुआ है कि DE जो है ट्वाइस ऑफ AB है, तो आप D की जगह हम 2AB पुट कर सकते हैं। इस रेशो की हमें जरूरत नहीं है, हम इस रेशो का यूज करते हैं क्योंकि हमें इसमें BC दिया हुआ है। BC की जगह हम 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, EF हमें निकालना है, तो हम सिर्फ इसी प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, इसका और इसका, क्योंकि हमें इनका रिलेशन दिया हुआ है, इस रेशो का हम यूज नहीं करेंगे। तो आप देखिए हमें EF निकालना था, तो AB से AB कट कर सकते हैं, ये 1 आएगा यहां पर। अब दोनों साइड बाय है, डिवाइड में है, तो और बीच में इक्वल का निशान है, ठीक है। तो दोनों साइड बाय हो, इक्वल का निशान हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए EF जो होगा वो 16 सेंटीमीटर, तो EF जो है हमारा 16 सेंटीमीटर। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and AC equal to 12 centimeter. If AD perpendicular to BC, then AD equal to, ये हमने मल्टीपल चॉइस दी हुए हैं, इसमें से हमने सही आंसर बताना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखिए ये ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ABC है, एंगल जो है 90 का दिया हुआ है, AB जो है AB साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, AC साइड 12 सेंटीमीटर दी हुई है, AD जो कि साइड BC के परपेंडिकुलर है। तो हमें ये जो साइड जो परपेंडिकुलर है AD, इसकी लेंथ निकालनी है। सोल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए ट्रायंगल ABC हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, A यहां पर लिख सकते थे, D यहां पर लिख सकते थे और C यहां लिख सकते थे, क्योंकि एंगल A जो है
90 का दिया हुआ है तो हमने लिखा ए को 90 दिखाया और ये ट्रायंगल एबीसी हमने ऐसे बनाया। साथ में एडी जो है कि बीसी के परपेंडिकुलर, तो इस हिसाब से हमने ये फिगर बनाई। अभी आप देखिए तो सोल्व कैसे करेंगे। हमें एडी की लेंथ निकालनी है, तो देखिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट करते हैं। एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ये, क्योंकि एंगल ए जो है 90 का दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इसको आप देखिए, बेस ये भी हो सकता है एसी, और हाइट जो है हमारे पास एबी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका ये फॉर्मूला होगा हमारे पास हाफ इंटू एसी मतलब बेस, और परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है। तो इस केस में एबी जो है वो हमारे पास हाइट है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि एसी हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर होगा, एबी जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इसको कट करें आप तो 30 सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट होता है। अभी आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एडी जो है एक परपेंडिकुलर है, एडी भी परपेंडिकुलर है साइड बीसी के। तो देखिए बेस हमने एसी माना था, ट्रायंगल एरिया निकाला है तो एसी को बेस माना है। आप देखिए बेस हम इसे भी मान सकते हैं, बेस किसी भी ट्रायंगल में दो हो सकते। हमने पहले बेस एसी को माना, अब हम बेस जो है बीसी को मानकर चलते हैं। ये जो एडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसको हम हाइट मानेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हम बेस जो है एसी नहीं मानते, हम बेस बीसी को मानते हैं। और हाइट जो है, क्योंकि एडी जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जो भी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल कोई लाइन होती है उसको हम हाइट मान के चलते हैं। तो एडी माना जाएगा। आप देखिए बीसी जो है, बीसी इसमें नहीं पता हमें, तो बीसी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बीसी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, बीसी का स्क्वायर क्या होगा, एबी का स्क्वायर होगा और एसी का स्क्वायर होगा। तो बीसी का स्क्वायर, एबी हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये इक्वल नहीं प्लस आएगा। एसी हमें एबी हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी हमें 12 सेंटीमीटर। एसी को हमने यहां लिख लिया, एबी को हम यहां लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा 144 और ये 25 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 169 आएगा। और ये बीसी का स्क्वायर 169 है, तो बीसी हमारे पास रूट 169 आएगा। तो ये 13 सेंटीमीटर हमारा कैलकुलेट होगा। तो बीसी को आप लिख लीजिए 13, एडी हमें निकालना है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम निकाल चुके हैं पहले से, तो अब आप इसको यहां पुट कर दीजिए 13। तो देखिए 2 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप और डिवाइड में 13 हो जाएगा। और ये एडी हमारा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखिए क्या आएगा, तो एडी जो है 60/13, तो 60/13 सेंटीमीटर हमारा कैलकुलेट होगा। तो आप ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था आपको, तो ऑप्शन जो है हमें फोर्थ क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए सेक्शन बी है, 5th क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिगर हमें दी हुई है, तो देखिए इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी, इफ AP इक्वल टू y माइनस सी, AC इक्वल टू 2y, BQ इक्वल टू y माइनस 2 एंड BC इक्वल टू 2y प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए 5th क्वेश्चन है, ट्रायंगल दी हुई है, फिगर दी हुई है इन्होंने, तो हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है। इसमें देखिए PQ जो है AB साइड के पैरेलल दी हुई है, और AP ये जो वैल्यू दी हुई है, AP की वैल्यू दी हुई है, AC की वैल्यू दी हुई है, BQ की वैल्यू दी हुई है और BC की वैल्यू दी हुई है। तो हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक 2 साइड को मिलाती हुई कोई लाइन है, थर्ड साइड के